Hi everyone, my name is Pratik Tiwari and I welcome you all for once again a comprehensive overview of a state that is called Maharashtra. Maharashtra has been one of the prominent state of our country. It's because of its geography, its history, its economical, along with that its cultural heritage, and from the fact that its contribution to the GDP is around 12 to 14%. You can estimate from the fact that its GDP is $580 billion and the total GDP of our country is 4 trillion economy. So that's why it is one of the prominent and important state of our country. We will discuss and dig deeper into that in the next slide. Let's go on. Let's talk about its historical roots and modern foundation. So, in the first point, ancient dynasties. The history of Maharashtra is incredibly rich, marked by the rule of numerous ancient dynasties. बहुत सारे राजवंशों ने इसके ऊपर राज किया है और जो सबसे पहले द अर्लीस्ट नोन प्रोमिनेंट रूलर्स वर द सतवानास कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द स्टेट. दे लेड द ग्राउंड वर्क फॉर अ रीजन दैट वुड लेटर बिकम अ क्रूसिफल फॉर इंडियन हिस्ट्री. उसके बाद आते हैं वक्ताकस. पहले सतवानस थे, उसके बाद आते हैं वक्ताकस. फॉलोइंग द सतवानस पावरफुल फाइटर्स नोन एज वक्ताकस रोज टू प्रोमिनेंस. तो वक्ताकस के आने से क्या हुआ, उन्होंने इस स्टेट का नाम रखा दंतकन्या. और दंतकन्या का मतलब क्या होता है, द रूलर ऑफ द जंगल. द those are the kind of people, they know how to fight, they have martial prowess, so that's why they name this state दंतकन्या. फिर अगर हम थर्ड पॉइंट में जाते हैं, द रीजन लेटर sultanate to Maratha Empire. The region later saw the influence of various sultanates, including Alauddin Khilji, Muhammad bin Tughlaq, and Bahmani Sultanate of Bijapur. However, the most transformative period began in 6080. What happened at that point of time is that Chhatrapati Shivaji Maharaj came to power. He successfully fought against the mighty Mughals. उन्होंने mighty Mughals के against रिबेल किया, रिवोल्ट किया, लड़ाई किया, establishing the Maratha Empire and becoming a symbol of native pride and resistance. Now, if we talk about the fourth point, formation of modern Maharashtra. तो modern Maharashtra कैसे बना? The modern state of Maharashtra was officially established by the Government of India on May 1, 1960 through the Bombay Reorganization Act. So Bombay Reorganization एक एक्ट है. इस एक्ट के दौरान देयर वर द डिवीजन ऑफ स्टेट वाज बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक, क्योंकि उस टाइम मराठा बोलने वाले लोग भी थे, गुजराती बोलने वाले लोग थे. तो इस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत मराठा को लैंडस्केप जो है वो अलग मिला और जो गुजराती बोलने वाले थे उनको लैंडस्केप अलग मिला. सो दिस इज कॉल्ड बॉम्बे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट. दिस हिस्टोरिक इवेंट यूनाइटेड द डाइवर्स डिवीजन ऑफ कोंकण. ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कोंकण है, मराठवाड़ा है, वेस्टर्न महाराष्ट्र है, साउथ महाराष्ट्र है, नॉर्थ महाराष्ट्र है, विदर्भा है, फॉर्मिंग द कोहेसिव स्टेट एज वी नो टुडे. अब कुछ की फैक्ट्स के बारे में हम जानते हैं. की फैक्ट्स एंड फिगर ऑफ महाराष्ट्र. अगर हम इसके ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट प्रोफाइल के बारे में पढ़ें तो लोकेटेड इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र इज प्रिडोमिनेटली अ प्लेट्यू रीजन. सो प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लेट्यू, हिल एंड माउंटेन्स. और ये डिफरेंस किस चीज़ में होता है? उनकी हाइट में. अगर कोई ज़मीन से कोई हाइट अगर 1100 मीटर से भी ऊपर है तो वो माउंटेन में आते हैं, ठीक है. उससे कम होते हैं प्लेट्यू में आते हैं, उससे कम होते हैं हिल में आते हैं. और ये प्लेट्यू, हिल और माउंटेन्स बनते कैसे हैं? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. ओके. Second point, it boasts the Kalsobi Peak in the Western Ghat as its highest point, along with the scenic coastal plains in Konkan in the west. तो बहुत सारे पीक्स हैं, जैसे कि इस रीजन के बारे में हमने पता लगाया कि ये इसमें बहुत सारे प्लेट्यू हैं. सो जो महाराष्ट्र है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 घाट्स: नॉर्थन घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एंड सदर्न घाट्स. अगर हम रिवर्स की बात करें, मेजर रिवर्स इंक्लूड गोदावरी है, कृष्णा है, तावी है एंड तपी है, वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेंस. अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, द एवरेज एनुअल टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 25 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस, विथ समर्स इन द ईस्टर्न पार्ट्स रीचिंग अप टू 43 डिग्री सेल्सियस एंड विंटर अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस. तो एवरेज टेम्परेचर जो है वो 25 से 27 डिग्री के बीच में रहता है. और अगर गर्मियों का टाइम है तो 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी रीच आउट होता है. और ठंडियों के टाइम में ये इट्स अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस. अगर हम इसकी बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं और स्टेट सिंबल की, तो जो इसका स्टेट बर्ड है वो उसका नाम है येलो फुटेड ग्रीन पिजन. स्टेट फ्लावर है प्राइड ऑफ इंडिया कॉल्ड जरूल. स्टेट एनिमल है इंडियन जाइंट स्क्वेरल. और स्टेट ट्री जो है वो मैंगो है.
अब हम चलते हैं इसके डेमोग्राफिक कल्चर पे। डेमोग्राफिक कल्चर 2011 के अंदर जो है एक सेंसस निकला जो कि बताता है कि जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 12,37,43,033 के आसपास है, जिसमें से 58.24 मिलियन जो है मेल है और 54 अप्रॉक्स मिलियन जो है फीमेल्स है। अगर रिलीजन की हम बात करते हैं तो जो डोमिनेंट रिलीजन है वो मराठी हिंदू है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अराउंड 82% ऑफ द पॉपुलेशन, फॉलोड बाय मुस्लिम 13%, और जो रेस्ट बचे हैं वो होते हैं बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो मराठी है, विथ रीजनल डायलेक्ट्स लाइक डांगी, अहिरानी एंड कोंकणी आल्सो स्पोकन। और स्टेट डांसेस है, यू कैन सी अ रिच अरे इंक्लूडिंग लावानी, नकाटा, कोली, लेजिम एंड सो ऑन। अब हम सबसे जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे आते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर इज इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री। सो अगर रिच, इट इज़ कॉल्ड रिचेस्ट स्टेट। वाई इट इज़ कॉल्ड? बिकॉज इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ अराउंड $580 बिलियन। ओके, फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। मुंबई इज़ द लार्जेस्ट सिटी, सर्व एज इंडियाज फाइनेंशियल कैपिटल, होस्टिंग हेडक्वार्टर्स ऑफ मेजर बैंक्स। अब सिटी बैंक ले लो, HSBC बैंक ले लो, एंड वेरियस बैंक्स, सबके हेड ऑफिस जो है यहाँ पे मिलेंगे। जैसे वर्ल्ड में जितने भी हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हो गया, ठीक है, COP22, इन सब के जो है हेडक्वार्टर्स मेजरली आपको जो जिनीवा में मिलेंगे। ओके, सो इन द सेम वे जो मेजर हेडक्वार्टर्स होते हैं वो यहाँ पे बैंकों के या फिर अदर कंपनीज़ के वो आपको मुंबई में दिख जाएंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, द कंट्रीज लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, इज लोकेटेड हियर, प्लेइंग अ वाइड pivotal role in India's financial market. Film and television hub, Maharashtra is the heart of the Indian film and television industry. Bollywood, generating substantial, revenue annually. Mineral wealth, abundant in manganese, coal, limestone, iron ore, copper, bauxite, sulfide sand, primarily found in भंडारा, नागपुर एंड चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट्स। अब की इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो मेजरली इंडस्ट्रीज़ है वो है हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मशीनरी है, केमिकल है, ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिकल है, शुगर है, फार्मास्यूटिकल है, हैवी केमिकल्स है। इंडस्ट्रीज़ के अलावा अब इसके एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ लिटरेसी रेट। अगर 2001 की सेंसस की हम बात करें तो 77% with male literacy at 86.26 female literacy. सेकेंड पॉइंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 21 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, 19 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, 75,000 प्राइमरी स्कूल्स है, 20,000 सेकेंडरी स्कूल्स है, एंड अबाउट 350 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। एग्रीकल्चर की हम बात करें, द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, सपोर्टिंग 65% ऑफ द पॉपुलेशन। 65% जो लोग महाराष्ट्र के अंदर है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं। मेजर क्रॉप जो है जो हार्वेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं, वो पैडी है, जवार है, मिलेट है, वीट है, टर है, उड़द, ग्राम एंड पल्सेस। ऑयल सीड प्रोडक्शन, अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इंक्लूडिंग पीनट, सनफ्लावर एंड सोयाबीन। फ्रूट कल्टिवेशन की बात करें सो सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज होते हैं, बनानास होते हैं, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। अब हम इसके पॉलिटिकल्स एंड गवर्नमेंट के बारे में बात करें। सो पॉलिटिक्स, द स्टेट गवर्नमेंट कंप्रोमाइजेज द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ओके, मेजर पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूड द भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिवसेना एंड महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो एकनाथ शिंदे हैं। करंट गवर्नमेंट जो है गवर्नर जो है रमेश बायस हैं। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो थे यशवंतराव चव्हाण ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सॉरी फॉर मिस स्पेलिंग। ओके, now the last point comes is tourism. Tourism, so Maharashtra is a treasure trove of historical and regional sites, drawing tourists from across the globe. Key attraction includes caves. अगर हम caves की बात करें, अजंता, इलोरा, एलिफेंटा cave. I have personally visited those caves, so I know how beautiful, charismatic those caves are. Okay, hill station की बात करें तो महाबलेश्वरम, मथेरान, पंचागई, जवाहर एंड सो ऑन। और पिलग्रिमेज साइट की बात करें तो पंदरापुर, नासिक, शिरडी, नंदेन एंड सो ऑन. So the basic overview, I have personally visited Mumbai and Pune. So I know that this state has to offer a lot to our
economy, from the point of view of its cultural heritage, from the point of view of its economical perspective, from the points of view its working perspective, from the point of view of industries. But the major problem that our country and any state is facing is the population, brain drain, migration. So in order to increase our GDP, in order to make more people literate, what we have to do is to decrease the population, increase literacy rate, increase the government budget to education. Along with that, we have to increase our manufacturing, service industry. This is the best remedy for any country to increase its GDP, to uplift any section, the poor section, to a middle class family. So I think these are the overviews, these are the pros and cons of a state, and these are the remedies that we should follow in order to uplift our economy, uplift our people. And that's all. Thank you very much.